मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है सेल से रिलेटेड। देखिए मैंने इस टॉपिक में इस पार्ट में क्या किया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसकी स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया है। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे सिलेबस में जो है एक सेल के बारे में दे रखा है, उस सेल का स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस, उसका वर्किंग प्रोसेस, ये सब है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए सेल और इसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन से सेल होते हैं और सेल किसको बोलते हैं। तो इस पार्ट में हम इसी की बात करने वाले हैं कि सेल क्या होता है, इसके कितने प्रकार है और एग्जाम्पल उसके। तो देखिए सेल क्या है, ए डिवाइस प्रोड्यूस वोल्टेज एंड करंट। एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करता है उसे हम सेल बोलते हैं। यानी कि ऐसा उपकरण जो वोल्टेज और विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे हम सेल कहते हैं। ये सब आपने देखा है, यूज भी किया है, ठीक है ना। अब इस सेल के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक है प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, इसकी अगर बात करें अपन प्राइमरी सेल में देखो क्या होता है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस सेल में पहले से केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जब हम यूज करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। जो अपन घड़ी में यूज करते हैं वो सेल यही है, इसी टाइप का है, उसमें पहले से केमिकल एनर्जी स्टोर है, फिर जब हम यूज कर रहे होते हैं तब वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नॉट रिचार्जेबल यानी इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद में हमें इसे फेंकना पड़ता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो सेल जब प्राइमरी सेल जब डिस हो जाएगा तो उसको फेंक देंगे। घड़ी में जो सेल होता है हमने यूज कर लिया, अब घड़ी बंद हो गई, सेल यानी डिस हो गया, तो हम उसे फेंकते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल में क्या होता है, यानी द्वितीयक सेल की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर हो गई, उसके बाद ये उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में वापस। जब हम यूज करते हैं उसका तब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और वो डिस हो गया। डिस होने के बाद उसे वापस चार्ज करते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इट मींस ये सेल रिचार्जेबल है, इनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, यानी इनकी लाइफ लंबी है। इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें अपन, प्राइमरी सेल के जो एग्जाम्पल हैं, लैक्लांसी सेल है, लैक्लांसी सेल है, वोल्टिक सेल है, डेनियल सेल है, ड्राई सेल है, जो घड़ी में यूज होता है वो ड्राई सेल होता है, गोल, छोटा भी होता है, मोटा भी होता है थोड़ा, गैल्वेनिक सेल है एंड मर्करी सेल है। ये प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं सारे, लैक्लांसी, वोल्टिक, डेनियल, ड्राई बोले तो शुष्क सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल और मर्करी सेल। आगे बात समझे। और अगर सेकेंडरी सेल की बात करें अपन, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये रिचार्जेबल है, इसको चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी,
निकल कैडमियम बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी, ये सेकेंडरी सेल हैं। यहाँ हमने बैटरी यूज किया है, इसके मैं बताऊंगा बैटरी क्या होता है। तो ये प्राइमरी सेल हो गया, ये हो गया सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। अब यहां पे हम बात करें कि सेल और बैटरी में मेन डिफरेंस क्या है। सेल और बैटरी में मेन डिफरेंस क्या है? कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो, अगर सिंगल यूनिट है, सिंगल एक सेल है, सिंगल यूनिट है जो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को, उसे हम सेल बोलते हैं। और अगर इसी सिंगल यूनिट को मल्टी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि एक मान लीजिए ये सेल है और इसी के साथ में ये इसका दूसरा यूनिट अटैच कर दिया, इसके साथ में ये तीसरा यूनिट अटैच कर दिया, ठीक है, तो बहुत सारे सेलों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तब हम उसे बोलते हैं बैटरी। ठीक है ना। इसमें बैटरी में क्या होता है, 2 more than 2 सेल्स कनेक्ट होते हैं, जबकि सेल एक सिंगल यूनिट होता है। ये फर्क है। अब हमारे जो सिलेबस में है इतने सारे सेल्स तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, एक पूरी 2-3 चैप्टर छप जाए इन सभी सेलों की स्टडी करें तो। इसलिए ये सब अलग अलग जो सेल है अलग अलग क्लास में दे रखा है, एक एक सेल के बारे में। 11th के अंदर जिस सेल की बात करेंगे अपन, वो सेल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की बात होगी 11th क्लास में। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा वो गैल्वेनिक सेल से ही स्टार्ट होगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। फिर एक वीडियो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट उस अलग अलग पार्ट्स में इसकी स्टडी करेंगे, उस वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है।